ऑल ऑफ यू पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आज इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में थर्मल पावर प्लांट, 2 में बॉयलर, 3 में सुपर हीटर, 4 में टरबाइन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनोमाइजर क्या है। अब हम लोग इकोनोमाइजर समझते हैं। इकोनोमाइजर क्या है? यह मेरा इकोनोमाइजर है। अब देखो, इकोनोमाइजर में पहले समझते हैं क्या क्या आता है। तीन चार, यहाँ पे कितना है? चार। ये वाटर आ रहा है कहाँ से? वाटर फीड वाटर हीटर से। यहाँ पे फीड वाटर आ रहा है। क्या आ रहा है? फीड वाटर। और सुपर हीटर से क्या आ रहा है? फ्लू गैसेस। अब यहां से दो आउटगोइंग है, दो तो इनकमिंग हो गया, फीड वाटर और फ्लू गैसेस। अब एक क्या होता है? फ्लू गैस के बदले यहाँ पे क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है। यहाँ पे वाटर निकल रहा है। अब देखो, तो इकोनोमाइजर के काम क्या है? ये जो हीट को रिकवर कर लेता है। जैसे यहाँ से बॉयलर से क्या होता है? फ्लू गैस निकलता है, वो बहुत हीटेड रहता है। क्या रहता है? बहुत हीटेड रहता है। जब वह सुपर हीटर से क्रॉस करता है फिर भी उसमें बहुत हीटेड रहता है। जब यहाँ से यहाँ पे ट्यूब लगा हुआ रहेगा, क्या रहेगा? ट्यूब। ट्यूब के थ्रू क्या होगा? वाटर आएगा इसमें, ट्यूब के माध्यम से इसमें वाटर आएगा। वह क्या करेगा? यहाँ फ्लू गैसेस इसमें रहेगा सराउंडिंग में, तो यह हीट को रिकवर कर लेगा। क्या कर लेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जिससे क्या होगा? यह फीड वाटर जो आ रहा है उसको क्या कर देगा? हीटेड कर देगा और हीट यह रिकवर कर लेगा। जिससे क्या होगा? मेरा वाटर क्या हो गया? गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म हो गया। यानी बॉयलर में हम गर्म करते, वो पहले ही गर्म हो गया। यानी जिससे क्या होता है? इससे भी 10 से 12% इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 से 12%। क्योंकि यह तो मेरा वेस्टेड फ्लू गैसेस था, वह वेस्टेज जाता है इन्वायरमेंट में, बट उसका हम लोग यूज कर लिए इकोनोमाइजर में, जहां पे फीड वाटर को हम लोग गर्म कर लिए। कोई दिक्कत समझ में आया कि इकोनोमाइजर का क्या काम है? इकोनोमाइजर हीट रिकवर करता है फ्लू गैसेस के, और जिससे क्या होता है? फीड वाटर हॉट वाटर में बदल जाता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि इकोनोमाइजर इज ए डिवाइस यूज टू रिकवर द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड राइज द टेम्परेचर ऑफ ए फीड वाटर। मीन्स हीट को क्या करता है? वह रिकवर करता है, जिससे क्या होता है? फीड वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाता है। दीज हीटेड फीड वाटर गिवन टू द बॉयलर, और जो फीड वाटर होता है उसको बॉयलर को दे दिया जाता है। इट इंक्रीज द बॉयलर इफिशियंसी ऑफ 10 से 12% बिकॉज रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन। जिससे क्या होगा? मेरा फ्यूल भी खपत कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर मेरा पहले ही वाटर, मतलब वाटर देखो, जैसे समझो ये हम ठंडा पानी को गर्म करते हैं तो उसको हीट होने में कुछ टाइम लगता है। यानी मान लो हमको 5 मिनट लगता है पानी को पूरा स्टीम बनाने में। यदि हीट को हम लोग पहले ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वह गर्म कर लेते, 1 मिनट यदि हमको बच जाता है, पानी गर्म हो जाता है फ्लू गैस से, तो क्या होगा? 1 मिनट तो मेरा फ्यूल जो लगता वह कम लगेगा। समझ में आया कि इकोनोमाइजर का क्या काम है? और वही इसका ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या है। अब क्या होता है? देखो, यह सुपर हीटर है। यहाँ क्या है? सुपर हीटर से गैस इन कर रहा है, सुपर हीटर से। और यह ट्यूब है। क्या है? फाइन ट्यूब है, जिसमें क्या होता है? फीड वाटर से आ रहा है वाटर, जो इस ट्यूब में वाटर भरा हुआ है पूरा मूव करेगा ऐसे ऐसे। और इसके चारों तरफ सराउंडिंग में फ्लू गैस है। फ्लू गैस है, जिससे क्या होगा? फ्लू गैस का हीट रिकवर कर लेगा, और फिर यहां से हॉट वाटर कहाँ चल जाएगा? बॉयलर के पास। यही इकोनोमाइजर का मेन वर्क होता है। इकोनोमाइजर ट्यूब आर मेड अप ऑफ स्टील आइदर स्मूथ कवर्ड विथ फाइंस टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर सरफेस। जिससे क्या होता है? उसका हीट मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आता है। द ट्यूब आर कनेक्टेड इन पैरेलल कंटिन्यूअस लूप। यानी यह पैरेलल में कनेक्टेड है कंटिन्यूअस लूप में। कंटिन्यूअस लूप करने का मतलब ऐसे एक लूप है ना। ओके, इकोनोमाइजर इज
यूज नाउअडेज इन ऑल मॉडर्न पावर प्लांट, क्योंकि इकोनोमाइजर यूज करना हमारे लिए बहुत अच्छा है और इफिशियंसी भी और कॉस्ट भी बचत करता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम लोग एयर प्री हीटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।